हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरिया। जय महाकाली जय काल भैरव। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसीज, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों की रीडिंग एप्लीकेबल है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ये हमने लिया है टैरो और हम अभी कर रहे हैं कार्ड्स को शफल वन बाय वन। देखते हैं हमें यहाँ पे अगर कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस सबसे पहले मेजर अरकाना का एक कार्ड। सेकंड कार्ड मिला है टेम्परेंस। वाह, बहुत ही बढ़िया कार्ड फ्रॉम सेजिटेरियस धनु राशि। थर्ड जो कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर, एरीज। फिफ्थ जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ कप्स, चॉइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस अगेन। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्ड की हाई प्रीस्टेस की, यस यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई लापरवाही करने से कुछ नहीं होगा और इनफैक्ट ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे मौका पहले क्यों नहीं मिला, मैं अपने पर्सन से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं बात कर पाऊँ या फिर मिलूँ तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, है ना। तो इसी बात को लेकर ये पर्सन परेशान है। कह रहा है कि भाई मुझे मेरे पर्सन से मिलना है, मुझे मेरे पर्सन से कम्युनिकेट करना है बिकॉज मेरा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। कहीं ना कहीं ये इसी सोच में डूबे हुए हैं कि भाई मैं क्या करूं या फिर क्या सोचूं मैं। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो इनकी एनर्जी यहाँ पे स्थिर है, बहुत ही शांत और संयमित तरीके से यहाँ पे वो बैठे हैं एंड कहीं ना कहीं अपने पर्सन को याद ज़रूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा भी यहाँ पे महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं जो आपने इनके बारे में सोचा है या फिर जो आप इनको याद करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, दिल से कुछ कहते हो, डायरी में कुछ लिखते हो, तो कहीं ना कहीं इनको टेलीकाइनेसिस के ज़रिए थोड़ा बहुत तो इनको समझ में आता है कि हाँ कोई तो है जो मेरे बारे में ये सोच रहा है, मेरे बारे में ऐसे ख्याल अपनी ज़िंदगी में ला रहा है और ये ख्याल इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, और यही बात ये पर्सन समझ रहा है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेंस की, सैजिटेरियस धनु राशि, तो यहाँ पे इस पर्सन लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छाइयाँ बाकी हैं और रिश्ते में बहुत कुछ हैपनिंग भी होना है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है एंड बहुत अच्छी चीज़ें इस रिश्ते में होने बाकी है। तो यहाँ पे देरी फिर किस बात की हो रही है, मतलब जो देर पहले हो रही थी, अब ये पर्सन कह रहे हैं भाई देरी का कोई भी मतलब नहीं है, देरी मुझे नहीं करनी है, उल्टा जितना जल्दबाजी मैं करूँगा उतना ही अच्छा होगा क्योंकि ये स्थिर एनर्जी में है, सीमित एनर्जी में है। तुमको पता है एग्जैक्टली क्या बोलना है या फिर कौन से अल्फाज यूज़ करने हैं, कौन से शब्द यूज़ करने हैं, जिनके मायने क्या होंगे और आपका पर्सन यानी कि भाई आप इनसे कैसे कनेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें चल रही है कि भाई मैं अपने पर्सन से कैसे मिलूँ, कैसे बातें करूँ और संयमित तरीके से कैसे मेरी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स की, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो यहाँ पे इस पर्सन के पास बोलने के लिए बहुत सारे शब्द भंडार अवेलेबल है। कह रहा है कि भाई मेरा पर्सन मुझे चाहिए एंड आई वांट माय पर्सन बैक इन माय लाइफ। मुझे मेरा पर्सन वापस से मेरी ज़िंदगी में चाहिए बिकॉज मेरे पर्सन के सिवा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और कहीं न कहीं इनका अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ये उल्टा आपको माँग रहे हैं, आपको डिमांड कर रहे हैं कि भई मुझे मेरा प्यार, मेरी सौगात मुझे चाहिए। और जहाँ पे ये पहले चुप बैठे थे, अब वहाँ पे इनकी जो सोच है, वो और ज़्यादा हसीन होती जा रही है। कह रही है आई वांट माय पर्सन बैक इन माय लाइफ एंड कहीं ना कहीं जहाँ पे ये पहले चुप बैठे थे, अब इनका बोलने का समय आ चुका है। इमोशनल रोलर कोस्टर पे भी ये हो सकते हैं, इमोशनली थोड़े से वाइबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बट
अपनी जो ऊर्जा है उसको एज़ अ हाई प्रीस्टेस ने सेम तरीके से रखा है। तो यहाँ पे ऊर्जा का अभाव तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब वर्ड्स कौन से यूज़ करें या फिर एग्ज़ैक्टली क्या कहेंगे, ये तो डिपेंड करता है इनके शब्दों के ऊपर, ये एग्ज़ैक्टली क्या और कैसे महसूस करते हैं उस समय, उस पल, जब आपकी मुलाकात होती है या फिर आपकी बातें करना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं एम्पायर की, तो यहाँ पे इनकी जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई है और एक फ्लो में आ गई है। मतलब एग्जैक्टली इनको पता है कि भाई मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग करना है या फिर मुझे क्या कहना है। पहले ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हासिल कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनका पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया अपने ऊपर, और फिर क्या कहना है, कैसे कहना है या फिर कौन सी बात कहनी है, उनको सभी तरीके से पता है। इसलिए नो इश्यू एट ऑल, अब वो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो इश्यू फ्रॉम देयर साइड। अगर हम बात करते हैं 7 ऑफ कप्स की, तो यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी आ गई है। तो मुझे अगर मेरे पर्सन से कम्युनिकेशन करना है तो कब करना है, या फिर उनसे बात अगर करनी है तो कौन सी बात करनी है, ये मुझे एग्जैक्टली पता है, या फिर मैं एग्जैक्टली उसके बारे में सोच रहा हूँ और मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी है। मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ, या फिर मैं उनसे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो किस्मत कनेक्शन ढूंढ रहे हैं आपके और उनके साथ। अगर हम देखते हैं एक और कार्ड, तो हमें मिल चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई बातें करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मंजर उनको मिल रहा है, और एग्जैक्ट उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है या फिर आपके सामने बातें कैसे करनी है। आपको यहाँ पे एक कौवा दिख रहा होगा, तो इनको एग्जैक्टली पता है कि भाई बातें कम्युनिकेशन कैसे करनी है। एक यहाँ पे हमें और भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें करने में उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये भी चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं कार्ड, तो हमें मिल चुका है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी। थोड़े से वेटिंग पीरियड में है, लेकिन कह रहे हैं भाई मुझे अब देर नहीं करनी, बल्कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा पर्सन मुझसे कैसे और किस कदर कनेक्ट होता है, वो भी बहुत ही जल्द। यानी कि भाई अब इस पर्सन से दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये हम क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे गणपति बप्पा का ओरेकल, तो यहाँ से कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है ड्राइव। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन का जो मन है वो आप ही की तरफ चला जा रहा है, ड्राइव कर रहा है कि भाई नहीं, मेरा मन मुझे खींच रहा है मेरे पर्सन की तरफ, और मैं अपने पर्सन की तरफ ही जा रहा हूँ। और कोई नहीं है जो मुझे इस तरह अट्रैक्ट कर ले, तो मेरा पर्सन ही है वो जो मुझे याद करता है। सेकेंड, रिलैक्सेशन। जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं तब रिलैक्सेशन महसूस करते हैं, मतलब आप वो पर्सन हो, इसी कारण ये व्यक्ति जो है वो शांत महसूस करते हैं। तो इनकी शांति के पीछे जो कारण है वो भी आप ही हो। तो आपको तो वो हर हालत में पाना चाहते हैं, या फिर आपको हर हालत में वो जीतना चाहते हैं, बिकॉज उनकी खुशी आपकी खुशी से कनेक्टेड है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यह बिलोंगिंग, ये आपसे ही कनेक्टेड है और ये महसूस कर रहा है कि भाई अगर मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाता है, बाकी मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। मुझे मेरा पर्सन हर हालत में चाहिए। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।